सतीश जी, यहाँ जो खड्डे की आप बता रहे हैं कि गिरे हैं, तो कितने व्यक्ति गिरे हैं? कम से कम 4-5 निकले हैं, जिसमें गिरे हैं जी। और हर बार मैं सबको बताता रहा था, इधर से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ, मैं बरसात में गई। थैंक यू। सेक्टर 14 जो रोहतक शहर का एक विशेष वीआईपी सेक्टर है, जो एमडी यूनिवर्सिटी के गेट के बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ है। और वहाँ की समस्याएं पहले एक बार फिर जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सोसाइटी है, उसके पदाधिकारियों ने पहले भी इस तरह की समस्याएं रखी थी, लेकिन आज फिर वही हालात पैदा हो गए हैं। और जिस तरह से उन्होंने हमारे को बताया कि ये जो ग्रिल हैं उखड़ जाती हैं, उनके डंडे उखड़ रहे हैं और मेयर साहब से मिले हैं। हम बात करते हैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के डिप्टी प्रेसिडेंट प्रोफेसर संतलाल बजवार, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं वो, और यहाँ सेक्टर 14 में उनसे बात करते हैं। सर, जो मेयर के पास गए हो आप, हाँ, वहाँ पर क्या समस्या रखी है आप? मेरे के पास हम रिटर्न में दे गए हैं, ये लेटर है, रिसीव्ड करवा रखा है 5/9/22 को। दिखाओ, लोगों को दिखाओ। हाँ जी। और ये लेटर दे के आए हैं सर? ये लेटर दे के आए हैं, और ऐसे ऐसे लेटर अनेकों दे चुके हैं। इसमें क्या क्या समस्याएं दर्शाई आपने? इसमें ये लिखी हुई है समस्याएं, आप बोल के बताइए। 5 समस्याएं लिखी हुई हैं इसमें। एक तो रोड को चौड़ा करना, क्योंकि काफ़ी तंग हो चुकी है, ये एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। दूसरा, आवारा पशु और कुत्तों के बारे में, ये भी देखा है लिखित में। तीसरा देखा है प्रमुख द्वार के पास एमडी यूनिवर्सिटी गेट के सेक्टर 2 के सामने स्पीड ब्रेकर के लिए देखा है, क्योंकि सुबह सेक्टर जो मसला जो आज आपने कहा, आज का मसला है हमारा सेक्टर के प्रवेश द्वार के ऊपर कैटल कैचर लगवाया 6 महीने तो पीछे पीछे उनके जो लगवाया, फिर वो ऐसा लगाया जिससे मकसद ही नहीं हुआ, क्योंकि पूरा रोड कवर नहीं है, उससे नैरो भी काफ़ी है। फिर सबसे बुरी बात ये है कि वो टूटा पड़ा है सारा, उसके पाइप टूट गए हैं। ये तो शुक्रिया ये है कि ये जो समय पीने वाले होते हैं उनको देखा नहीं उन्होंने, अदरवाइज उठा ले जाएंगे, उसके सारे को उठा ले जाएंगे। तो 5/9 को मैं खुद भी गया था, और सेक्टर के एक एसोसिएशन बना रखी है, ऑल सेक्टर्स एसोसिएशन, उसका मैं उप प्रधान हूँ। और उस नाते से भी और अपने सेक्टर के प्रधान के नाते से भी हम मिले थे। हमारा मेयर भी साथ में था मिलने के लिए, वो भी गए हुए थे, उन्होंने भी कहा था, हमने भी कहा था। और मेयर साहब ने ये कहा था, भाई 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको फिलिंग करवा देंगे इसकी कंक्रीट से। लेकिन ये 5/9 से आज 26/9 हो गई है, 20-25 दिन का बीच में भी चले गए हैं। यहाँ रोज, कल एक लड़की गिरी है, उसके अंदर उसको चोट भी लगी है, और मेरे को ये डर है कि ये कैजुअल्टी हो सकती है यहाँ कोई गाड़ियों के। अब आपकी ये विशेष डिमांड है कि इसको किसी भी तरीके से सेक्टर के लिए ये बाधा बन गई है, बहुत ऑब्स्टेकल बन गई है। रोज 150-200 शिकायत मेरे पास आती हैं कि जी ये क्या करवा दिया, क्या करवा दिया। क्यों हुए यहाँ? तो ऐसा है, ठेके उसके कंपनी का नहीं, उड्डा तो इस इलाके का आदमी, उसने तो काम करने चाहिए। उड्डा तो सरकारी नहीं है। नहीं, उड्डा सरकार नहीं, यहाँ पर जो नगर निगम के जो ठेके हैं, सफाई कर्मचारियों के, सीवरेज लाइन के, गाड़ी के कचरा उठाने के, ये उसी के अंडर आते हैं। उसी के अंदर ये उड्डा सरकार में भी काम करता था और आज इस बीजेपी सरकार में कर रहा है। आज का एग्जाम्पल देता हूँ। इस तरह के लोग जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि सफाई हो जाएगी सर? नहीं, आज का एग्जाम्पल देता हूँ सफाई के लिए। एक हमारे यहाँ सेक्टर में दिल्ली रोड के साथ लगता हुआ एक पार्क है। ये मंत्री जो थे, भूतपूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, इसकी कोठी के साथ में, वहाँ वर्क्स टूटे पड़े हैं कम से कम 1.5 महीने से। और मैंने आज जिसको कहा, वर्क्स उठाने वाले को, वो कहने लगा जी हमारा तो ठेका ही रद्द हो गया। माँ भाई किसी और का नंबर दे दे। कुल मिलाकर के ये हालात खराब है, हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। सेक्टर वासी भी जब परेशान है तो गली मोहल्ले जो और पूरा सेक्टर स्लम एरिया है, उनका क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखते रहिए उजाला आज तक। नमस्कार।